welcome you all on my channel Nishank Studies. Beta, today we are going to solve your exercise 16.1 of your chapter 16, that is playing with numbers. तो हम सभी ने छोटे में क्या किया है, बहुत सारे पजल्स को खेला है ना, और स्टिल अभी भी क्या करते हैं, जो आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पजल कॉम्पिटिशन भी उनमें से एक होता है ना, जिसमें क्या किया जाता है, आपको एक नंबर क्विज दिया जाता है और उस क्विज में आपको एक सिलेक्टेड डिजिट को क्या करना पड़ता है या पर्टिकुलर नंबर को आपको फाइंड आउट करना पड़ता है. तो बिल्कुल वैसे ही आपको ये क्या करना है, एक्सरसाइज सॉल्व करना है. Here the question 1 is find the values of the letters in each of the following and give the reasons for the steps involved in it. ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो आपको लेटर्स दिए हुए हैं लेटर्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और आपने लेटर की वैल्यू क्यों फाइंड आउट की है, यू हैव टू गिव द रीजन टू. ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. यहाँ पे लिखा है 3a plus 25 it gives v2. तो देखो सबसे पहले स्टेप्स जो रीजन है, रीजन आई स्पीक आउट बोलते जाएंगे, आपको नोट डाउन कर लेना है. ठीक है, सुनिए यहाँ पर इसका सॉल्व करके देखते हैं. हमें पता है कि a में 5 प्लस करो कि 2 आए, तो इसका मतलब है 5 से 2 तो छोटा है. ठीक है, तो 2 मस्ट भी क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, जब भी तो क्या होगा 12 होगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर कैरी चला जाएगा. क्लियर है आपको. तो किसमें 5 प्लस करें कि 12 आ जाए, तो आप क्या करोगे, 12 में से 5 को माइनस कर दो, दैट इज 7. तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 7 हो जाएगा, ये हुआ 5, 7 और 5 12, यहाँ पर 3 और 2 गिवन है, कैरी ऊपर गई, 3 प्लस 2 5 हुआ, 5 प्लस 1 6. तो इसका मतलब है a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 7 और b की वैल्यू हो गई 6. दीज आर, ठीक है, इट इज योर आंसर. आपको समझ में आया. रीजन क्या था कि वंस प्लेस पर हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए. ठीक है, 2 5 से छोटा है, तो ऊपर हम 1 नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी यूनिट डिजिट आप सिंगल डिजिट लोगे तो क्या हो जाएगा, वो उसके प्लेस पे 6 7 8 या 9 ऑप्शन आ सकता था. इसका मतलब हमें 2 चाहिए, तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर चाहिए था कि उसका सम 5 के साथ 12 हो रहा हो. क्लियर है ना. तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए. सेकेंड देखिए, 4a प्लस 98 या 98 इट गिव्स cb3. एडिशन क्वेश्चन है, फिर से पहले क्वेश्चन जैसा है. यहाँ देखो हमें 8 से छोटी वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब है ये भी कैसा डिजिट होगा, 2 डिजिट्स वाला एक नंबर होना चाहिए. इसका मतलब ये 3 की जगह पर 13 होगा. 13 होगा तो 8 में क्या प्लस करें कि 13 आ जाए. तो हमें पता है 8 प्लस 5 कितना होता है, 13 होता है. तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, 5 प्लस 8 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, 13 कैरी ओवर जाएगा 1, ये हुआ 4 प्लस 9, 9 प्लस 1 हुआ 10, 10 प्लस 4 हुआ 14. इसका मतलब है ये 4 इज द वैल्यू ऑफ b और 1 इज द वैल्यू ऑफ c. समझ में आ रहा है आपको. तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 1. रीजन आपको समझ में आ रहा है. रीजन इसलिए है कि जो आपको आंसर में वैल्यू दी हुई है 8 और a के सम की, वो कैसी है, एक सिंगल डिजिट दी हुई है. तो इसका मतलब ये है, और 8 से छोटी है, तो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर 2 डिजिट्स वाला कोई नंबर होना चाहिए, 1s और 10s वाला. तो यहाँ पर 13 होगा. ठीक है, अगर 13 है तो किसमें 8 प्लस करेगी 13 आए, तो 13 माइनस 8 कर देंगे, हमें पता चल जाएगा 5. वैसे भी हम बड़ी क्लास में तो इतना कैलकुलेशन तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ देखिए 1a एक ऐसी वैल्यू है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करें तो वही डिजिट वंस प्लेस पर आए. क्लियर है आपको. अब देखो, और यहाँ हमें आंसर चाहिए 9. हमें पता है कि ये 1 भी हो सकता है. तो अगर हम देखो 11 करना है तो 1 1 1 तो आ रहा है, लेकिन 1 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर 9 नहीं आ रहा, तो 1 तो होगा नहीं. 5 5 जा 25. तो देखो अगर हम 15 का 5 में मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 25, कैरी ओवर 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7. तभी भी नहीं आ पा रहा है. हमें तो चाहिए 9. 5 तो आ रहा है, लेकिन एक और डिजिट है, दैट इज 6. अगर हम 6 लिखते हैं तो 16 में 6 का मल्टीप्लाई करें, 6 6 जा 36, कैरी ओवर 3, 6 1 जा 6, 6 प्लस 3 हो गया 9. तो हमारा 9, ये कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. a का a में मल्टीप्लाई करने पर वंस डिजिट a ही आ रहा है. ठीक है, और फिर 1 में मल्टीप्लाई करने पर या कैरी है तो उसे ऐड करने पर आंसर 9 ही आ रहा है. इट मींस हियर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6. इट इज योर आंसर. चलिए सॉल्व करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. ab प्लस 37 दैट गिव्स 6a, जो क्या देता है आपके लिए, 6a दे रहा है. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम.
b की वैल्यू में ऐसा चाहिए आपको कि क्या आ जाए आपके लिए, a आए, और सेम a कहाँ हो, यहाँ पर लिखा हुआ हो। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, हमें 6 चाहिए है, ठीक है, अगर हम क्या ले रहे हैं 4 लेते हैं, देखना ध्यान से, तो 4 + 7 कितना होगा 11, 11 का 1, तो ये 1 यहाँ भी लिखा होना चाहिए और कैरी भी बनी जाएगी, ठीक है। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और अगर हम 3 ले रहे हैं तो 3 ले रहे हैं तो कितना होगा 0, और अगर हम यहाँ 0 लिख दे रहे हैं कैरी बन जा रही है तो केवल क्या मिल रहा है हमें 4 मिल रहा है, तो ये डिजिट नहीं होंगे। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, इधर 5 लिख के देखते हैं। अगर हम b = 5 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 5 + 7 होगा 12, a की वैल्यू 2 आ रही है तो यहाँ भी हम 2 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस 12 का कैरी जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3 5, 5 + 1 6। इसका मतलब है अगर हम b = 5 ले रहे हैं तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि a की वैल्यू यहाँ है, वही वैल्यू अगर हम 3 में प्लस करें और उसमें कैरी ऐड करें तो हमें क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। इसका मतलब है आपका आंसर कितना हो जाएगा, a = 2 और b = 6। क्लियर है आपके लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हमें कैसी वैल्यू चाहिए a और b के लिए कि अगर उसमें हम मल्टीप्लाई करें 3 का तो वही की वही आए। तो देखो बेटा अगर हम b = 1 लेते हैं, b = 1 लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 1 = 3, नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे b = अगर हम 0 लें, लेट टेक b = 0, तो ये हो जाएगा a × 0 × 3, तो देखो 0 × 3 0 ही हो जाएगा, 0 3 = 0, b की वैल्यू जो ऊपर थी वही वैल्यू नीचे आ गई, मतलब b भी सेटिस्फाई हो गया। अब हम a की वैल्यू क्या लें कि हमारे लिए क्या आ जाए, a की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, a की वैल्यू अगर 5 ले लें तो क्या हो जाएगा 3 5 = 15, तो यहाँ पर a = देखो 5 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर भी हमें a ही चाहिए, हम 4 भी ले सकते थे क्योंकि यहाँ तो आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। अगर हम 4 लेते तो 3 4 = 12 होता, तो यहाँ 2 आ जाता, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, a यहाँ भी चाहिए यहाँ भी चाहिए, ये पॉसिबल नहीं हो पाता ना क्योंकि a की वैल्यू तो 4 है, तो ये कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन केवल 3 = 5 में भी a = किसमें a = 5 में ही सेटिस्फाई हो पा रही है, क्योंकि a = 5 लेंगे तो 3 5 होगा 15 यहाँ लिखा जाएगा, तो देखो ये वैल्यू किसकी हो गई a की और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी c की, ये सेटिस्फाई हो रही है ना आपकी, क्लियर है आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लेंगे a = 5, b = 0 और c = 1, दिस इज योर आंसर। सिमिलरली आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ab × 5 इज इक्वल टू CAB, आपको क्या चाहिए CAB चाहिए है। अब हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, 5 की ऐसी वैल्यू चाहिए है कि उसमें आप 5 का मल्टीप्लाई करो तो वही का वही वंस डिजिट आए। देखो दो कंडीशन हो सकती है, एक तो आप 0 ले लो, तो अगर हम a0 × 5 करेंगे और या फिर क्या 5 5 का भी 25 होता है, a5 भी ले सकते हैं, a5 × 5। अब दोनों को सेटिस्फाई करा के देखते हैं, देखो 5 0 का 0, तो यहाँ b, यहाँ पे भी b की वैल्यू 0 आ रही है, 5 5 से 25, यहाँ भी वही आ रही है, यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम क्या करें a की वैल्यू कुछ भी लें, a की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 3, तो यहाँ तो 0 गया, 5 3 = 15 आएगा, यहाँ पर a आना चाहिए, वही है यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, आ पा रहा है क्या, नहीं आ पा रहा। और यहाँ पर देखिए अगर हम a = 3 ले लें, a = क्या ले लें 3, तो अभी सेटिस्फाई कंडीशन नहीं हो पा रही है, 5 3 = 15 16 17, तो यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पे 7 आ रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, तो हटा दो। अब इसको 3 की जगह हम क्या लिख के देखें, अगर हम 3 की जगह 4 लिख के देखें तो 5 4 = 20, 20 लिखेंगे तो ये a जो यहाँ a = 4 आ रहा है, यहाँ पर a = 0 आ रहा है, तो a आना चाहिए, मतलब 4 ही नीचे आना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे इसकी प्लेस पर क्या लिखेंगे 5, 50 से 5 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 0 = 0, 5 5 = 25। अब देखो a की वैल्यू हमने 5 ली तो a = 5 यहाँ भी आ रहा है, a = 5 इधर भी आ रहा है, b = 0 इधर भी आ रहा है, b = 0 इधर भी आ रहा है, क्लियर है ना। और जो बची हुई वैल्यू है इट इज द वैल्यू ऑफ c, तो इसका मतलब है कि a = कितना होगा यहाँ पर 5, b = कितना हो जाएगा 0 और c = कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, दिस इज योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसका। ए बी इंटू 6 दैट गिव्स बी बी बी। प्रोडक्ट हमें बी 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 मिलना चाहिए। इसका मतलब है जो भी नंबर है उसमें 6 का मल्टीप्लाई करें तो या तो आपका 3 3 3 हो, या 2 2 2 हो, या 4 4 4 हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, करके देखते हैं सॉल्व। सपोज इसको हम ले लेते हैं 4, b इज इक्वल टू 4 अगर ले रहे हैं तो देखिए ये हो जाएगा 4 इंटू 6, ए 4 इंटू 6, तो 6 4 जा 24, कैरी ओवर 2। अब 6 का मल्टीप्लाई एक ऐसे नंबर में करो जिसमें 2 प्लस करने पर 44 आए, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी कि तीनों जगह बी 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 ही होगा। ठीक है, तो हम 6 का टेबल पढ़ते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 7 जा कितना होता है 42। और 42 एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर हम ये 2 कैरी वाला प्लस कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा 44 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7, तो ये हो जाएगा 74 इंटू 6 दैट गिव्स 4 4 एंड 4। तो आपका आंसर हो जाएगा b इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 7। क्लियर है आपके लिए? क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 क्या है आपका, a1 इंटू 1 b इज इक्वल टू b इंटू 0। b इंटू क्या आना चाहिए आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, तो किस चीज का 1 में मल्टीप्लाई करें कि वो कैसा हो जाए 0 हो जाए। ये भी 0 ही है, क्वेश्चन देख लें हम। एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन नहीं था, इट वाज द सिंबल ऑफ प्लस। अब देखो किसमें 1 प्लस करें कि 0 आए 1 डिजिट, तो पता है 10, अगर 10 आता है तो यहाँ 0 लिखा जाएगा, कैरी 1, तो इसका मतलब है b तो क्लियर हो गया। 9 प्लस 1 10 होता है, तो b इज इक्वल टू कितना होगा 9। ठीक है, अब अगर ये 9 है तो यहाँ पर 1 कैरी जाएगा। ठीक है, तो 1 ये हुआ, 1 यहाँ पर लिखा है, तो 2 ऐड करने पर b ही आ रहा है, मतलब 2 ऐड करने पर कितना आ रहा है आपका 9 आ रहा है। तो किसमें 2 ऐड करें कि क्या हो जाए 9, 7 प्लस 2 होता है 9, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। यह भी क्लियर हो गया। 71 प्लस 1 9 इज इक्वल टू कितना होगा, हो गया आपका 90। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या आंसर। एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन होता है दैट इज क्वाइट इजी। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9 पूरा नहीं लिखा शायद क्वेश्चन, B18 अपॉन में B18 है और यहाँ पर A09 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एडिशन हो रहा है, B में किसमें 1 प्लस करने पर 8 आता है, तो पता है 7, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पर कितना होगा 7, 7 में एक ऐसा नंबर प्लस करो जिसको प्लस करने पर 11 आए, क्योंकि हमें 1 मिला है ना, मतलब एक कैरी गया होगा और 1 यहाँ पर है, मतलब 11, तो साथ में क्या जोड़े कि 11 आ जाए, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4, a इज इक्वल टू कितना होगा 4। ठीक है, अब इस 4 को यहाँ पर प्लस करो तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 कितना हुआ 6, 6 और 1 कैरी का जाएगा, तो आपका a इज इक्वल टू 4 सही है। ठीक है, यह b इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 4, ये बिल्कुल सही है आपका आंसर। सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 4 7 4 7 1, देखो 7 प्लस 1 हो गया 8, 4 प्लस 7 हुआ 11 का 1 कैरी ओवर 1, और ये हो गया इन दोनों का सम 7, दैट इज 718। ठीक है, क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ देखो 10th वाले में देखते हैं, a प्लस बी को सम करें कि 9 आए। a प्लस बी को अगर आप प्लस कर रहे हैं 9 हो, और इस कंडीशन में आपको प्लस करना है कि a में जब आप 2 प्लस करें तो कितना हो जाए वो 0, मतलब 10 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है a इज इक्वल टू 8 ले लेते हैं। अगर आप a इज इक्वल टू 8 ले लोगे तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, यहाँ 0, तो अगर यहाँ a इज इक्वल टू 8 हो गया तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b इज इक्वल टू स्वाभाविक सी बात है 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ 1 कैरी जाएगा और 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 ही हो जाएगा, तो यहाँ a इज इक्वल टू 8 होगा, b इज इक्वल टू 1 होगा, और दिस इज व्हाट योर आंसर। ठीक, आप इसे प्लस करके देख लीजिए, सॉल्व करके देख लीजिए एक्सरसाइज। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, अगर भी आपको कोई भी डाउट है देन यू प्लीज आस्क यू डाउट इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल क्लैरिफाई दैट। मैं उसको समझा दूंगी, दोबारा से आपको बता देंगे बेटा। क्लियर है आपके लिए? उसके बाद हम सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज 16.2। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियोस को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।
चलिए बेटा हम सॉल्व कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 16.2. सो क्लास 8 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज if 2 1 y 5 is a multiple of 9 where y is a digit. जहाँ पे y क्या है, एक डिजिट है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू क्या है. तो हम पढ़ चुके हैं अपने इंट्रोडक्शन सेक्शन में कि जो डिविजिबिलिटी रूल होता है क्या होता है, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल. रूल के अकॉर्डिंग 9 से डिविजिबल कब होगा नंबर, इफ द सम ऑफ द ऑल डिजिट्स ऑफ दिस नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 9. अगर इस पूरे नंबर को हम क्या करें, प्लस करें, और इनके डिजिट्स का सम कितना होगा, 9 के टेबल में आने वाला कोई नंबर हो या 9 हो, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी द मल्टीपल ऑफ 9. तो हम क्या करेंगे, इसे प्लस करके देख लेते हैं. लेट्स सॉल्व. ठीक है, लेट ऐड देम. हम उन्हें क्या कर रहे हैं, प्लस कर लेते हैं. 2 + 1 + y + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 5 कितना हुआ, 5 और 3 8. ये हो गया 8 + y. ये किसके इक्वल होना चाहिए, 9 के इक्वल होना चाहिए ना. तो 8 + y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9. तो y वुड बी इक्वल टू 9 - 8. दैट मीन्स y वुड बी इक्वल टू 1. y किसके इक्वल होगा, 1. क्योंकि अगर हम 8 में 1 प्लस कर दे तो ये 9 बन जाएगा, और 9 बन जाएगा सो इट विल बी डिविजिबल बाय 9. तो ये 9 से डिवाइड हो सकता है. ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ y इज 1. द वैल्यू ऑफ y इज 1. क्लियर है. सिमिलरली हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. इफ 3 1 z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 वेयर z इज अ डिजिट, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z. z की वैल्यू कैसे होगी, क्या होगी. वैसे ही हमको बिल्कुल सॉल्व करना है. ठीक है, तो लेट ऐड द वैल्यूज. ठीक है, लेट ऐड ऑल डिजिट्स इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा 3 + 1 + z + 5 दैट इज इक्वल टू 9. ठीक है, तो 3 + 1 कितना हुआ, 4, 4 और 5 कितना हुआ, 9. 9 + z इज इक्वल टू 9. तो z इज इक्वल टू कितना होगा, z इज इक्वल टू हो जाएगा 9 - 9. दैट मीन्स z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0. एक तो ये हो गया. और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरी कंडीशन हो सकती है इफ z इज इक्वल टू 9, z इज इक्वल टू 9, तो क्या हो गया, z को हम क्या मान लें, एक तो आप 0 ले सकते हो. z बराबर क्या होगा, 0. अगर 0 रहेगा तो 9 9 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा. या फिर z अगर आप 9 ले रहे हो तो इन सब का सम हुआ 9, और 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18. 18 भी क्या हो जाएगा, 18 भी तो 9 का मल्टीपल होगा. 18 भी क्या होगा, इट विल बी द मल्टीपल ऑफ 9. ठीक है, ये क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा. तो आप इसको क्या करोगे, आप लिखेंगे z में बी 0 और 18, सॉरी 0 या 9. तो z क्या हो सकता है, 0 और 9. यहाँ पर जरूरी नहीं आप ऐसे ऐड करके देखिए, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो. देखो बेटा, ये इक्वल तो 9 मैंने इसलिए ले लिया ताकि आप इसको सब्ट्रैक्ट करके 1 ले सको. हमें पता है इसका सम किसके इक्वल होना चाहिए, इनका सम इक्वल होना चाहिए. ये हो जाएगा z 2 प्लस, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, 2 + 1 + y + 5. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 + 1 3, ये हो गया 8 + y. तो 8 में क्या जोड़े कि ये 9 या 9 का मल्टीपल हो जाए, या तो आप 8 में क्या जोड़ सकते हो, 1 जोड़ सकते हो. सो देन if we want to, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, get the multiple of 9. हमें क्या चाहिए पड़ेगा, we need 1. हमें किसकी जरूरत है, 1 की, क्योंकि 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ y इज 1. ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, या तो इस तरीके से या इस तरीके से. ऐसे ही आप यहाँ पे कर सकते हो. एक तो हमें z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, क्योंकि ये 9 है. 9 + 0 कितना होगा, 9 ही होगा. समझ में आ रहा है. तो इसीलिए क्या हो जाएगा, दोनों तरफ इक्विवेलेंट हो जाएगा. यहाँ या फिर आप क्या कर सकते हो, z इज इक्वल टू 9. अगर z को हम 9 मान ले, या z की वैल्यू 9 होगी, तो 9 और 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा. तो 18 भी क्या है, इट इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 9. तो यहाँ z की वैल्यू ईदर में भी 0 और 9, या तो 0 हो सकती है या फिर कितनी हो सकती है, 9 हो सकती है. बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इज इट 24x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 where x is a digit. So what is the value of x? x की वैल्यू क्या है, कंडीशंस गिवन दी हुई है यहाँ पर कि the sum of digit 6 + x is a multiple of 3 और 6 + x is one of the number of 0 3 6 9 12 15 18. What? Since x is a digit, it can only be that 6 + x is equal to 6 or 9 or 12 or 15. So therefore x is equal to 0 or 3 or 6 or 9. Thus x can have any value for different values. तो आपको बताना है कि क्या x 0 3 6 या 9 हो सकता है,
हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलिए, जो रूल कैसा है 3 से डिविजिबिलिटी का है, वही सिमिलर कैसा है 9 से डिविजिबिलिटी का है। तो इफ इट इज अ मल्टीपल, अगर हम तीनों को क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो ऑल 3 डिजिट्स को ऐड करने के बाद इफ दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, इनका सम कैसा होता है 3 का मल्टीपल होगा, देन इट विल बी डिविजिबल बाय 3। तो हम चेक करके देखते हैं, लेट मी ऐड देम। 2 + 4 + x, 2 + 4 + x कितना हुआ 6 + x, 6 + x है। अब 3 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, 3 के मल्टीपल्स हो सकते हैं, एक तो होगा 3 9 और 6 भी इसका खुद का मल्टीपल है 12 और 15, या 3 के टेबल में आने वाले सारे नंबर्स। अब यहाँ देखो 6 + x, तो पहली कंडीशन अगर 6x = क्या हो जाएगा x = 0, तो 6 + 0 होगा दैट इज 6, 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा इफ x = 3, अगर x = 3 है तो 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, इट इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 3। तीसरी कंडीशन यहाँ पे क्या बन रही है, इफ x = 6, अगर x आप क्या ले रहे हो 6 ले रहे हो, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, तो 12 भी क्या है मल्टीपल है 3 का। फोर्थ कंडीशन अगर x = क्या है, इफ x = 9, तो 6 + 9 क्या होगा 15 होगा, 15 इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 3, 15 भी किसका मल्टीपल है 3 का मल्टीपल है। तो आप बिल्कुल कह सकते हो यस हियर x में भी 0 6 9 और 3, आपका आंसर क्या हो जाएगा यस हियर x में भी 0 3 6 एंड 9, 0 3 6 और 9 x की वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। इट इज इफ 3 1 z 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 1 z 5 3 का मल्टीपल है, वेयर z इज अ डिजिट, व्हाट माइट बी द वैल्यूज ऑफ z। तो z की वैल्यूज क्या क्या होंगी, इसे बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व किया है। सो लेट मी ऐड ऑल द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, तो ये हो जाएगा 3 + 1 + z + 5, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4 + 5 होगा 9, 9 + z, ये आपकी इक्वेशन 9 + z। हमें पता है 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 3 होगा 6 होगा 9 होगा 12 होगा 15। तो इफ z = 0, तो 9 + 0 = क्या हो जाएगा 9, पहली कंडीशन, तो z = 0 हो सकता है। दूसरा इफ z = 3, तो 9 + 3 कितना होगा 12, तो क्या हो सकता है z = 3 भी हो सकता है। थर्ड वन इफ z = 6, तो 9 + 6 कितना होगा 15, तो इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है 6 भी हो सकती है। तो आप आंसर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ z माइट बी 0 3 एंड 6, 9 भी हो सकती है, आप ये भी लिख सकते हैं 9 ऑल्सो, इसके बाद 12 भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ ऐड करने के बाद आपको मल्टीपल किसके मिलेंगे, एटलीस्ट आपको मल्टीपल ऑफ 3 ही मिल रहा है। तो ये आपकी बेटा कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आपका लास्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, और प्रीवियस वीडियोस भी देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस को, सो दैट जो नेक्स्ट वीडियोस है जो इस चैप्टर की आपके 8th क्लास की प्रीवियस वीडियोस भी है वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।